बिहार की राजनीति से बाहुबली का जोर तो कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहने के पीछे एडीआर की आई एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार में जो नव निर्वाचित सांसद चुने गए हैं, बिहार के 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव 7 अलग अलग फेजों में कराए गए और उसके बाद अब जो परिणाम सामने आए हैं तो ये साफ हो गया है कि अभी भी बिहार में बाहुबली की जो संख्या है, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके ऊपर मामले जो दर्ज हैं वो आपराधिक मामले हैं। जी हाँ, 48% जो संख्या है वो नवनिर्वाचित सांसदों की बिहार में है जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक एक करके वो सारी रिपोर्ट में आई जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। पहले आपको बता दें कि बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ। 40 सीट में से 30 सीटें एनडीए के खाते में गई, जहां 9 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट निर्दलीय यानी कि अन्य के खाते में गई। ऐसे में अब जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि अभी भी बिहार में जो नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये जो प्रतिशत है वो 48% बेहद ही बड़ा नंबर है। ऐसे में ये संख्या कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा है ये आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि इस बार चुने गए सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामले इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि बिहार से अभी बाहुबल का जोर कम नहीं हुआ है। ऐसे सांसदों की संख्या 53% है। हालांकि जो अभी नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं उनके ऊपर 48% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर श्रेणी के आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश में 170 ऐसे सांसद हैं जिनके विरुद्ध गंभीर श्रेणी के आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कुल सांसदों में यह संख्या 31% होती है। मतलब साफ है कि देश भर में 31% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस बार अब वो सांसद बनकर संसद भवन में जाएंगे और अपने क्षेत्र के लिए कई सारे ऐसे काम करने वहां पर बैठेंगे, काम का जिक्र करेंगे और वहां पर जो है नेता उनसे मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्र में काम हो। बिहार के लिए ये दाग अधिक गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय औसत से यहाँ 17% अधिक सांसद जघन्य केस में आरोपित बताए जाते हैं। राजद के 4 सांसद जो अभी चुने गए हैं, राजद के चारों सांसद पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा में ऐसे 26% सांसद बताए जा रहे हैं, जदयू में 17%। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो भाजपा के जहां बिहार में 30 सांसद हैं, उन 30 सांसद के ऊपर 26% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजद के 4 सांसद बिहार से बने हैं जिसमें चारों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और जदयू में 17% ये आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। 2019 में 8% की बढ़ोतरी के साथ ये संख्या अब 29% हो गई है और इस बार 31% पूरे देश भर में ये संख्या जा पहुंची है। बिहार में आपको बता दें कि 40 में से 21 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जघन्य आपराधिक मामलों की जो संख्या है वो 18 सांसदों के ऊपर है। झारखंड की अगर हम बात करें तो 14 में से 10 के ऊपर आपराधिक मामलों में आरोपित का जो प्रतिशत है वो 71% है। वहीं जघन्य मामलों में 7 सांसदों के ऊपर ये मामले दर्ज हैं। ऐसे जो रिपोर्ट एडीआर के सामने आई है वो बता रही है कि अभी भी नवनिर्वाचित जो सांसद है वो अपने ऊपर कई केस लेकर चल रहे हैं, कई आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। बिहार में ये संख्या सबसे ज्यादा है और ये बता रही है कि बिहार की राजनीति से बाहुबल का जो जोर है वो भले खत्म होने के कगार पर है लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बाकी ये एडीआर की रिपोर्ट थी। आगे और भी ऐसी खबरें आएंगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।